प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मिस्र की 1000 साल पुरानी मस्जिद के अंदर जाएंगे। ऐतिहासिक मस्जिद है, शिया मस्जिद है, लेकिन मोदी जो जाएंगे इस मस्जिद के अंदर, लेकिन उनके जो भाजपाई मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि बराक ओबामा को बराक हुसैन ओबामा बता रहे, और उसके नाम पर किस तरह की बातें हो रही और किस तरह से जो है वो भारत में पत्रकारों को एक तरह से अगर यह कहें कि धमकाने का या टारगेट करने का काम कर रहे हैं तो शायद गलत ना हो। वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ही मुख्यमंत्री वो अब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मोदी के बारे में, सबसे बड़ा सवाल जो है ये है। और किस तरह से जो है अब वाशिंगटन पोस्ट ने यही बीजेपी के मुख्यमंत्री जो कि बराक ओबामा को लेकर के ट्वीट कर रहे थे, उनको लेकर के छाप दिया। कैसी फजियत हो रही है, किस तरह से पूरी दुनिया में एक छवि हमारी बन रही है, सोच करके देखिए, सोचिए जरा इस बात में किस तरह की छवि हमारे लिए बन रही है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जो है वो जाते हैं अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी सरकार के ऊपर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, इस तरह के सवाल पूछे गए। और नरेंद्र मोदी वहां पर संविधान की दुहाई देते हुए वहां से बचकर के आए, दुहाई देते हुए वहां से उस सवाल से बचकर के निकले। आप सोचिए जरा इस बात को। और बीजेपी की सरकार के ऊपर क्या रत्ती भर भी इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है? बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री, उनको रत्ती भर भी इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आपके सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे बड़े नेता है, वो खुद जो है वो अपनी नई छवि, चलिए ठीक है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो आगे मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब वो नई छवि के रूप में जाना चाह रहे हैं, तो क्यों आप उनको बार बार उसी सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं? और अब जो है ये हेमंत बिस्वा शर्मा इसको क्या कहेंगे जब मस्जिद के अंदर जो है नरेंद्र मोदी जाएंगे और 1000 साल पुरानी मस्जिद में नरेंद्र मोदी जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे? ये नरेंद्र मोदी जो है वो जा रहे हैं, मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं, और यहां पर जो है बायलैटरल जो अपना ट्रेड है उसको दुगना करने पर बातचीत करेंगे। 1000 साल पुरानी जो है वो शिया मस्जिद के अंदर भी जाएंगे। तो सोचिए, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जो है पूरी ताकत लगा रहे हैं ट्रेड को बढ़ाने की, तमाम सारी चीज़ों को करने की, और जिस मस्जिद के अंदर नरेंद्र मोदी जाएंगे उस मस्जिद का भारत के साथ कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि वो उस मस्जिद जो है, जिस मस्जिद के अंदर नरेंद्र मोदी जाएंगे, उस मस्जिद का जीर्णोद्धार जो है वो बोहरा समाज ने किया। दाऊदी बोहरा समाज जो है, जिस दाऊदी बोहरा समाज के अंदर जाकर के नरेंद्र मोदी जो है वो इस तरह से, ये नहीं, ये विदेशी की फोटो है, ये देखिए, ये दाऊदी बोहरा समाज की फोटो है। यहाँ पर इंदौर के अंदर जो है मस्जिद है, नरेंद्र मोदी गए इस मस्जिद में जाकर के, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है इंदौर के अंदर, और उसी दिन मैं गया था जब नरेंद्र मोदी गए थे। तो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी अपनी छवि को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? सोचिए जरा इस बात को। अब जो है वाशिंगटन पोस्ट जो है वो इसको लेकर के लिखता है कि इंडियन पॉलिटिशियन ट्वीट टारगेटिंग बराक ओबामा एंड इंडियन मुस्लिम्स, और यहां पर आपकी फोटो लगी है, और जो है ये तिरंगा झंडा यहां पर लग रहा है। सोचिए दुनिया में क्या नाम हो रहा है, सोचिए जरा इस बात को। और क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इनको कुछ बात कही गई है या नहीं कही गई है? नरेंद्र मोदी ने, याद है ना आपको, जब फिल्मों के पठान के बाइकआउट के ऊपर जब बातें लगातार हो रही थी, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था बंद करिए इसको, क्योंकि उनको चिंता हो रही है इस बात को। नरेंद्र मोदी को खुद चिंता है कि मैं जैसे तैसे करके माहौल बनाने की कोशिश करता हूं और ये कैसे हवा निकाल देते हैं उस माहौल में से। नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता है कि क्यों बार बार देश के प्रधानमंत्री को जो है वो आप एक खांचे में डाल करके छोड़ना चाहते हैं। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये दरअसल जो हंगामा खड़ा हुआ हेमंता बिस्वा शर्मा का, आपको मालूम होगा हेमंता बिस्वा शर्मा का हंगामा जो है वो बराक ओबामा के एक इंटरव्यू के बाद खड़ा हुआ। मैंने आपको दिखाया था जब नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था उससे पहले बराक ओबामा का CNN पर एक इंटरव्यू आया, और इस इंटरव्यू के अंदर बराक ओबामा ने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, मैं अगर राष्ट्रपति होता और मेरे से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होती, तो मैं उनसे कहता कि आपके सरकार या आपके देश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको रोकिए, मुसलमानों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति जो कुछ हो रहा है उसको रोकिए, वरना एक समय ऐसा आएगा जब भारत का विघटन हो जाएगा।
इतनी बड़ी बात जो है वो बराक ओबामा ने कही, भारत बट जाएगा, ये बात बराक ओबामा ने कही। और बराक ओबामा कोई ऐसा नहीं कि कोई सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति है, इसको आप कुछ भी अनाप शनाप बात बोल देंगे। 2 बार ये व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, और अमेरिका में भी जो है, और अमेरिका की तो बात छोड़िए, नरेंद्र मोदी जब इंटरव्यू दे रहे थे ये अक्षय कुमार को, आम कैसे छील के खाते हैं, उस इंटरव्यू के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि माय फ्रेंड बराक, वो ओबामा भी नहीं बोलते हैं, वो इतना सम्मान से, इतना स्नेह से और इतना अपनेपन से नाम लेते हैं, माय फ्रेंड बराक। और मेरे और बराक के बीच में तू तड़ाक हो जाती है। बराक ने मुझसे एक बार कहा कि तू ऐसा मत किया कर, तू काम के पीछे पड़ा रहता है, तू ऐसा मत किया कर, नींद पूरी लिया कर। ये नरेंद्र मोदी जो है वो बराक ओबामा के बारे में अक्षय कुमार को बता रहे थे कि मेरे ऐसे संबंध है कि अक्सर ये बराक ओबामा जो है वो मेरे से दोस्त है, तो तू तड़ाक में बात करता, और तू तड़ाक में बात करते हुए मेरे से कहा कि तू काम के पीछे बावला हो रहा है, काम के पीछे। इस तरह की बातें जो नरेंद्र मोदी ने कही, ये लबोलवाब मैंने आपको बताया। अब देखिए किस तरह से चीजें हो रही है। अब हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसको ये सब दिक्कत है, और रोहिणी सिंह से एक ये मामला शुरू हुआ। पत्रकार है रोहिणी सिंह, मजबूत आवाज है, बहुत निडर आवाज है रोहिणी सिंह, और कितनी खबरें मैंने रोहिणी सिंह की आपको दिखाई। रोहिणी सिंह जो है वो पत्रकार है जो हर छोटे बड़े पत्रकार के साथ खड़ी रहती हैं, और वो मुद्दा, वो स्टोरी निकाल करके लेकर के आती हैं, चाहे वो जय शाह का मामला हो, चाहे वो अमित शाह का मामला हो, वो स्टोरी निकाल करके लेकर आती हैं जिसको कोई छूने से भी इनकार कर दे, जो सपने में भी ना सोचे कि इस स्टोरी को करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। रोहिणी सिंह ने दरअसल एक ट्वीट किया था कि क्या गुवाहाटी के अंदर जो है वो कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसको लेकर के फिर हेमंता बिस्वा शर्मा का जवाब आया, और फिर बखेड़ा खड़ा हो गया। अब सवाल जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा से ये है कि आप इनको क्या कहेंगे। ये फोटो आप अलग अलग देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं आप नरेंद्र मोदी की अलग अलग जो है वो मुस्लिम नेताओं के साथ में, और जो कद्दावर नेता जो अपने पहचान रखते दुनिया भर में, उनके साथ में, और नरेंद्र मोदी को खुद सम्मान दिया गया, तो उनको क्या कहेंगे आप। तो मतलब ये कि कड़वा कड़वा जो है वो थू थू और मीठा मीठा गप गप, सम्मान मिले, मोदी सेल्फी खिंचवाएं, ये करें वो करें, तब जो है वो बराक हुसैन ओबामा नहीं होते हैं, तब वो बराक ओबामा होते हैं। और अगर मोदी को कोई सीख दे दे, मोदी को कोई कड़वी बात कह दे, तो फिर आप जो है पीछे पड़ जाएंगे ट्रोल आर्मी की तरह से। कमाल की बात है। अब ये कुछ ये फोटो आप देखिए, जिस मस्जिद के अंदर जा रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी, यही बोरा मस्जिद जो है, इन्हीं बोरा समाज ने जो है उसका मस्जिद का जीर्णोद्धार किया था। तो क्या कहेंगे अब आप। और एक तो फोटो ये भी वायरल हुई थी, ये नरेंद्र मोदी जो है यहां पर पढ़ रहे हैं इसको, तो ये चीजें जो है वो समझ में नहीं आती है। अब इसको क्या कहेंगे। नरेंद्र मोदी जो हर साल अजमेर दरगाह पर जो है चद्दर चढ़ाने के लिए भेजते हैं, और सब प्रधानमंत्री भेजते रहे हैं, क्या कहेंगे इसको आप। ये फोटो है हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए। दरअसल क्या है कि नरेंद्र मोदी खुद अपनी एक नई छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी एक समय था कि उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, हालांकि वो टोपी आज भी नहीं पहनेंगे, लेकिन वो एक अपने तरीके से अपना जो है वो एक छवि निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जब संसद के अंदर जब उद्घाटन चल रहा था, तो कुरान की जो है वो आयतें वो गूंज रही थी, और नरेंद्र मोदी बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के, बिल्कुल चित्त के एकदम से एकाग्रचित ध्यान करके अपना, और सुन रहे थे उसको। ये फोटो है उस वक्त का। ये इनको क्या कहेंगे। और ये देखिए जो है वो इनके गोदी चेहरों से जो है वो एक नई जो है वो कोशिश की जाती है कि एक नई मुसलमानों के बीच में एक पैठ बने, और इसीलिए पसमंदा मुसलमान, बोहरा मुसलमान, इस तरह की चीज़ें जो है वो बीजेपी कर रही है। किसी भी तरीके से जो है 2024 के अंदर अगर 1.5-2% का भी अगर कहीं से, या 2%, 5% का भी अगर कहीं से कोई टकराव हो गया अगर मुस्लिम समुदाय के वोटों के अंदर, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए नई नई टेक्निक की सीएम योगी और पीएम मोदी का जो है मुसलमानों के लिए नया प्लान, इस तरह के जो है वो कार्यक्रम चलवाए जाते हैं। लेकिन कैसे जो है वो ये कहें कि यहाँ पर इनके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, शायद वो कुछ शर्माएं और शायद वो कुछ सोचें जो उन्होंने किया है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर क्या ये अच्छा लगता है, क्या ये आवश्यक लगता है। और वो भी तब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशी सरजमी के ऊपर हैं, तब ये अच्छा लगता है। अब सोचिए कहीं और जो है इस
पोस्ट को लेकर के अभी जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस तरह से काम करती है, और अब कोई और पत्रकार उठ करके पूछ ले कि आपके इस बयान के बाद में एक दिन बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आप ही के मुख्यमंत्री का बयान आ जाता है, और आप ही के मुख्यमंत्री जो है वो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के या जो पत्रकार हैं जो आवाज़ उठाते हैं उनको लेकर के क्या टारगेट करते हुए किस तरह की जो बातें कहते हैं, किस तरह से चीज़ें कहते हैं। इन्होंने दरअसल जो है रोहिणी सिंह को कहा था कि भारत में भी जो है वो बहुत सारे हुसैन ओबामा हैं और हमें गुवाहाटी पुलिस को जो है वहाँ पर एक्शन, असम पुलिस को वहाँ पर एक्शन करने की बजाय पहले यहाँ पर एक्शन करना चाहिए। वाशिंगटन में जो है वो जाने की बजाय पहले यहाँ पर एक्शन करना चाहिए। दरअसल जो है जब व्यक्ति को ये लगता है कि वो उसका कैरियर वो इसी तरह की बातों को कह करके आगे बढ़ेगा तो उसको फिर ये सीढ़ी लगती है कि चलते जाओ चढ़ते जाओ, चलते जाओ चढ़ते जाओ, चलते जाओ चढ़ते जाओ, बोलते जाओ चढ़ते जाओ। उसको लगता है कि हाँ यही एक रास्ता, यही एक जरिया है। और कुछ ऐसे भी जो है वो फिर लोगों को इन चीज़ों से हवा लग जाती है कि हाँ नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो मुसलमानों को टिकट जो है वो देने में सरासर जो है वो दरकिनार कर देती है। लेकिन अब जो है खुद यूपी के अंदर जब नगर निकाय के चुनाव हुए तो वहाँ पर टिकट देनी पड़ी कि नहीं देनी पड़ी, और अब जब बताया जा रहा है कि ये पसमंदा को लेकर के जब माहौल बनाया जा रहा है तो लोकसभा में भी टिकट देनी पड़ेगी। तो सोचिए जरा इस बात को कि कैसे जो है वो बीजेपी की हालत है मौजूदा समय में। चुनाव सर पर हैं, देश के प्रधानमंत्री विदेश में हैं, लेकिन बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भाषा, उनका तरीका, वो आप बताइए उसको आप कितना जस्टिफाई करते हैं, उस तरीके को आप कितना सही मानते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये तरीका कहीं से भी जो है इसको वाजिब करार दिया जाना चाहिए, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे एक मुख्यमंत्री के द्वारा? यह सरासर जो है एक ऐसा काम था जिसको दरकिनार करना, इसको इग्नोर करने वाली बात थी। कोई किसी ने किसी को टैग भी नहीं किया था। रोहिणी सिंह का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, इसमें टैग भी नहीं किया गया था, लेकिन जबरदस्ती से आकर के हीरो बनना, और इस हीरो बनने के चक्कर में जो है कितनी फजियत हुई होगी और कितनी फजियत हो सकती है, सोचिए जरा इस बात को। शेयर करिए इस खबर को। और आपको क्या लगता है, क्यों आखिरकार हेमंता बिस्वा शर्मा वो आखिरकार ऐसी बात कह रहे हैं? वो अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो इसके पीछे उनका तर्क क्या है, उनका मतलब क्या है, और क्या वाकई किसी भी तरीके से इसको जायज ठहराया जा सकता है? आपको लगता है कि ये सही है, या आपको लगता है कि बिल्कुल बेफिजूल है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।